जय श्री राम भाइयों। तो सोयाबीन बोने की फुल फाट तैयारी चल रही है भाइयों। ठीक है, जैसे ये प्लव के खेत हैं, ये प्लव का खेत है। ठीक है, गेहूँ इसमें काट के इसको प्लव कर दिया गया है। ठीक है, अब इसको सुधारेंगे सोयाबीन के लिए, सोयाबीन की सीडिल चलाने के लिए इसको एकदम से समतल करेंगे। तो उसके लिए अभी तक क्या करते थे कि रोटावेटर चलाते थे, ताकि ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी ये जो बीच में जो लाइनें बन रही है मिट्टी, ये एक जैसे समतल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जैसे बहुत सारे क्या करते थे कि पहले ये प्लव है तो प्लव में पंजा चलाते थे या कल्टीवेटर चलाते थे, तो लेवल एक जैसा हो जाता था। उसके बाद रोटावेटर चलाते थे। लेकिन समय के साथ साथ किसान लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, और कारीगर लोगों के दिमाग के हिसाब से कुछ और नए यंत्रों का आविष्कार होते जा रहा है भाइयों, है ना, परिस्थिति के हिसाब से। तो एक और नया आविष्कार क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। अब रोटावेटर की भी आवश्यकता नहीं है ना, रोटावेटर की भी अब आवश्यकता नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पाटा चलाना है। जैसे ये प्लव कर दिया, एक ही बार में इसको एक जैसा समतल एक यंत्र है वो कर देगा। वो क्या है, ये पाटा। ठीक है, एक पाटा चल रहा है हमारे इधर अभी। हो सकता है आपके क्षेत्रों में ये चीज़ पहले से हो, लेकिन हमारे क्षेत्र में ये अभी एक आध साल से ये चीज़ आई है। तो उसमें अपन पूरा फ़र्क देख रहे हैं भाइयों। ये प्लव का खेत है, देख सकते हैं अपन। ठीक है, ये प्लव का खेत है, इसको एक ही बार में पाटा चला के समतल कर दिया गया है। अब इस पाटे की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कितनी है वो अपन देखेंगे उधर जाके। एक ही बार में करीब मेरे को लग रहा है कि 10 फीट, 10 से ऊपर ही है, 10 फीट जगह ले जा रहा है। बिल्कुल समतल हो गया भाइयों, है ना। आप तो डायरेक्ट बारिश होगी, पानी आएगा और सीडिल चलाओ, सोयाबीन की बोनी करो, है ना। तो 2 बार जोतने की ज़रूरत नहीं, रोटावेटर करने की ज़रूरत नहीं। रोटावेटर का खर्च भी ज़्यादा रहता है भैया। उसके बजाय एक ही बार में ये पाटा चला के उसको कंप्लीट कर दो। ठीक है, जितना भारी ये यंत्र है, जितना कारगर ये यंत्र है, उस हिसाब से ट्रैक्टर भी भाई के पास बड़ा है, हमारे दोस्त का ट्रैक्टर है। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस है, पाटे का भी परफॉर्मेंस देख लेंगे। और वर्ल्ड ट्रैक 90, खैर इसमें तो इस ट्रैक्टर को पता ही नहीं चल रहा होगा, इतना कोई ज़्यादा लोड नहीं मांग रहा होगा ये ट्रैक्टर। इस यंत्र पे 90 HP हो जाता है भाई, बहुत हो जाता है ना। तो एक ही बार में समतल, 2-3 फ़ायदे हैं इस यंत्र के, 2-3 फ़ायदे हैं। जैसे खेत में अगर ये लगातार हर साल चलता रहे तो खेत का लेवल भी कर देता है ना, ऊपर नीचे पूरा लेवल कर देता है। ठीक है, सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 90 4 व्हील ड्राइव में चलाना पड़ेगा क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा है। इसकी बनावट भी देखेंगे, क्या बनावट है, क्या काम कैसे काम कर रहा है, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, और इसके पहले मैं आपको, हमारे मित्र हैं भाई साहब, खेत के मालिक हैं, उनसे मिलाता हूँ। तो ये क्या लेके आ गए। जय श्री राम भाई साहब, कहाँ रहते हैं, क्या नाम लिखते हैं? सिसोदिया, बालोदा। तो सिसोदिया जी, ये खेत आपका ही है। कितने ज़मीन में खेती करते हैं आप? ये करता हूँ 20 बीघे पे। तो ये क्या नई चीज़ लेके आ गए आप? ये पाटा है, ये पाटा है, प्लेट लगी हुई नीचे। हाँ, ये जो प्लव अपन जैसे प्लव करा है खेत, हाँ, प्लव में जैसे बना था खेत, और इसमें जैसे कुछ घास वास भी उसको भी खींच देगा, लेवल कर देगा। हाँ लेवल भी करेगा, और जैसे घास से अंदर हाँ, इसको भी बारीक कर देगा, खरपतवार को मिक्स कर देगा। हाँ। लेवल कर देगा एक जैसा। जैसे ये अपना खेत है, इसका हाँ, है अपने हाँ, मेथी का खेत था ये। हाँ, गेहूं का खेत होगा, गेहूं के खेत में कहाँ पे कहाँ पे रहते हैं, हाँ, जो पराली रहती है उसको मिक्स कर देता है, ब्लेडें लगी हुई रहती है उसमें। अच्छा, इससे बोने करने में दिक्कत नहीं आती है, ट्रैक्टर एक जैसा चलता है। तो सिसोदिया जी, जैसे ये तो चलो यंत्र अभी नया आया, इसके पहले आप रोटावेटर चलवाते होंगे। हाँ, रोटावेटर। तो एकदम से इसका मूड कैसे हो गया, मतलब? रोटावेटर से जो एक जैसा हो जाए ना खेत, हाँ, ऐसा नहीं होता। रोटावेटर जैसा प्लव हुआ ऊंचा नीचा रहता है, वो उसमें ऐसा कैसा चलता जाएगा, खाली मिट्टी को बारीक करता जाएगा, लेवल नहीं बना पाएगा, लेवल नहीं बना पाएगा। रोटावेटर से ऊंची नीची जगह रहेगी। और कहीं ना कहीं ये छोड़ा है तो जगह भी ज्यादा लेगा, तो काम जल्दी होगा, तो सस्ता भी पड़ेगा। चेयर बनी हुई है अपनी, ये प्लव की हाँ, हाँ, पूरी मिट गई इसमें। हाँ, चेयर तो दिख ही नहीं रही है, चेयर तो दिख ही नहीं रही है। शेडे पे जो चेयर लगाते हैं ना, हाँ, हाँ, वो राउटे की। हाँ, राउटे वाले भी क्लियर हो गए, देखो। हाँ, एक ही बार में खत्म। हाँ, हाँ, वही जैसे नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है,
तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि किसानों को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ सामने दिख रहा काम से करवा रहे हैं अपन कि अपना खुद का ट्रैक्टर थोड़ी है। हाँ भाड़े से करवा रहे हैं। खरसों से मंगवाया ट्रैक्टर अपन। अच्छा, अपने गाँव बालोद लखा में नहीं है पाटा। अच्छा 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 बालोद लखा में किसी के पास भी नहीं है, खरसों से मंगाया अपन। अच्छा 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 ऐसा होगा तो अपन ये हाँ सही बात, फूल लगा हाँ सही बात। पहले करवा चुके अपन। हम्म। तो इसमें करीब करीब मेरे अनुमान के हिसाब से 6 से 7 क्विंटल वज़न होना चाहिए। वो 10 से 12 फीट 11-12 फीट इसकी लंबाई होना चाहिए। तो दो फायदे हैं भाइयों, जैसे इसमें ब्लेडें लगी हुई है, आपको मैं बताऊंगा। वज़न बहुत है, उससे क्या होगा कि एक जैसा लेवल बना के चलेगा। जैसे मिट्टी के बेले हैं, ये तो चलो क्या हुआ कि बारिश हो गई थी 1-2 बार तो थोड़े से नरम हो गए। अगर कड़क भी खेत हो, ठीक है, कड़क आया हुआ खेत भी हो तो इसको बारीक करेगा, क्योंकि उसमें आड़ी तिरछी ब्लेडें लगी हुई है। उसके साथ साथ ऊबड़ खाबड़ जगह को, जैसा कि सिसोदिया जी ने बताया कि ऊबड़ खाबड़ जगह को एक जैसा लेवल बनाएगा। सीड्रिल बहुत अच्छे से चलेगी, आपका बीज जर्मिनेशन बहुत अच्छे से होगा, ऊंचा नीचा नहीं पड़ेगा और बोनी आपकी सक्सेस होगी। दूसरी बात, जैसे भारी है तो इसमें कम से कम आपको ज़्यादा नहीं तो 4 व्हील ट्रैक्टर तो चाहिएगा ही चाहिएगा, वो आप भले कितने भी HP का, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रैक 90 चल रहा है। वो साउंड का तो पता नहीं, लोड तो इसमें बिल्कुल ना के बराबर है ना। तो ज़बरदस्त है, अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। मेथी का खेत है, मेथी लगा रखी थी, उसके बाद डायरेक्ट इसको प्लाउ करा और एक ही बार में प्लाउ करा और डायरेक्ट एक ही बार में पाटा चला गया। बिल्कुल खेत रेडी, चेयर वेयर कुछ भी नहीं दिखेगी देख सकते हो। ये देख सकते हो, एक ही बार में मैं आसानी से चल पा रहा हूँ, उधर नहीं चल पाओगे। भारी बहुत है। JCB से भी बड़ा इंजन है भैया, JCB में 76 HP इंजन रहता है। ये 90 HP है विथ टर्बो, बिल्कुल साउंड लेस ट्रैक्टर है भैया। ये मार्च लास्ट फरवरी से तो अभी करीब करीब 10 जून तक प्लाउ पे चला था और इसके बाद इस वाले यंत्र पे चालू हो गया। सोयाबीन की फसल की तैयारी है भैया हमारे इधर मालवा क्षेत्र में। ठीक है, हमारे इधर मालवा क्षेत्र में यूँ समझ लो कि 95% जो फसल होती है
खरीफ की फसल, वो सोयाबीन की फसल लगती है। तो वजन और ब्लेड का कमाल है। सब आड़ी तिरछी ब्लेडें लगी हुई है, आधी ऐसे कुछ सीधी, ठीक है। और पत्तियाँ, फोल्डेबल पत्तियाँ लगी हुई रहती है उसमें ना। उससे क्या है कि वो ये जो खरपतवार है सूखे हुए, ये भी कट जाएंगे, लेवल भी बन जाएगा, मिट्टी का जो भेला है वो भी फूट जाएगा और वजन के कारण एक जैसा लेवल बनता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर से लाएंगे। तो फर्क अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये पाटा चला हुआ है। उसके बाद जैसे प्लव चलता है तो रावटे में मेड़ पे जो रावटे लगाते हैं, ठीक है, तो उसकी एक चेयर बनती है भाइयों, ठीक है। ये देख सकते हैं। और चेयर की जो गहराई है करीब करीब जो समझ लो कि आप 12 से 15 इंच के आसपास ये चेयर बनती है। तो इसको बुरने में बहुत पसीना आ जाता है बहुत सी बार। तो इस पाटे में अपन देख रहे हैं, इस पाटे से, ठीक है, ये वाली जो चेयर है बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, कहीं चेयर के नामो निशान नहीं है ना, बिल्कुल आसानी से ये चेयर देख सकते हैं। अभी अपन जीता जागता उदाहरण देखेंगे। ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर में गिरा है और वो सारी मिट्टी उसमें आके उसमें एक ही बार में वो लेवल बन जाएगा, ये लेवल बन जाएगा। एक बार फिर रावटा लगेगा, ठीक है, ये पूरा एक बार पूरा गोल करके एक रावटा लगेगा तो उसमें एक जैसा लेवल बन जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है भाइयों कि इसमें विदाउट 4 व्हील, चाहे वो कितने भी HP का ट्रैक्टर क्यों नहीं हो, उसको पसीना आ जाएगा अगर वो ट्रैक्टर 4 व्हील नहीं है ना। तो रोटावेटर से कहीं ज़्यादा बेहतर है ना। रोटावेटर में एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, चार्ज उसका ज़्यादा लगेगा, और गलती से अगर ज़्यादा बारीक हो गया, ठीक है ना, बारीक अगर ज़्यादा हो गया और बारिश एकदम से ज़्यादा बारिश हो गई तो इसके ऊपर तरी जम जाएगी और पानी ऊपर बह के निकल जाएगा, है ना। ये इसका नुकसान हो सकता है रोटावेटर में, लेकिन वो चीज़ इसमें नहीं, क्योंकि ज़्यादा बारीक नहीं है, पानी बिल्कुल अंदर रिसते हुए निकलेगा। तो ये चीज़ है ना। अब अपन उसका थोड़ा सा वो उसकी बनावट देख लेंगे अंदर से। एक बार इस पाटे की अपन बनावट देख लेते हैं। यो तो को यार थोड़ा सा 2 मिनट। बहुत ही ज़्यादा हेवी बना हुआ है भाई, ठीक है, हेवी, बिल्कुल हेवी इम्प्लीमेंट बना हुआ है, वजन बहुत ज़्यादा है। और मैं बात कर रहा था नीचे की, ठीक है, इसमें जो ब्लेडें लगी हुई है, ठीक है, 3 पार्ट में लगी हुई है, 1 2 3, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट है बिल्कुल सीधा है, सामने वाला जो पार्ट है वो ऐसे मार करेगा, ठीक है, और ये वाला पीछे, है ना, ये देख सकते हैं। और ये जो ब्लेडें लगी है ये बिल्कुल फोल्डेबल है, यहाँ पे बोल्ट लगे हुए हैं, ये घिसा जाएगी, मान लो घिस गए तो इनको अपन चेंज कर सकते हैं। इनका झोल ऐसे है, ऐसे काटेगा, ये ऐसे काटेगी, ये बीच में चलेगी और उनके विपरीत ये वाली चलेगी। वजन बहुत ज़्यादा है। कितना वजन है इसका? 6 क्विंटल। तो ये 2 व्हील ट्रैक्टर चला देगा इसको? 2 व्हील, 4 व्हील नहीं, 2 व्हील चला देता है पलव के खेत में आसानी से? नहीं चलेगा यार। चलो चलने दो, बहुत भारी बना हुआ है भाई। ये अब एक बार में करीब करीब यूँ समझ लोगे, ये तो भाई और अंदर चला रहा है थोड़ा, तो इसको और थोड़ा उधर चला सकते हैं। तो 12 दूना 24, 22-23 फीट जगह तो जाती ही है ना। तो कितना जल्दी कवर करेगा देख सकते हैं अपन। और ये इधर देखो, इधर क्या है, थोड़ा सा नरम खेत था तो एक ही बार में लेस, फर्स्ट क्लास। तो बढ़िया काम है। रेवोल्यूशन
वर्ल्ड टेक 90। सोनालिका का सबसे बड़ा ट्रैक्टर फिलहाल इंडिया में। लीवर से भी सेट करना पड़ेगा, और ड्राइवर जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए, नहीं तो जगह ऊंची नीची हो सकती है। सब वजन का खेल है। ठीक है भैया, जैसी वीडियो लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।